नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सपना पाठक है। आज मैं आपको हिंदी साहित्य के 40 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाली हूँ, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के कवि हैं, कवि आलम रीतिकाल के कवि हैं एवं भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक काल के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। महादेवी वर्मा को उनकी रचना यामा पर सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे एवं इनका पूरा नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, यह नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है एवं अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। बैरक्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। बैरक्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस कवि की पंक्तियां हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का समय 1375 से 1700 तक होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था?
इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृतनिष्ठ हिंदी का पक्ष राजा लक्ष्मण सिंह ने लिया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं बल्कि बच्चन सिंह का है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। पंत जी की ग्राम्या कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्या कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य में 3 कहानियां लिखी हैं, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा एवं उसने कहा था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल 1910 ईस्वी में हुई थी। इस श्याम ग्रंथ के रचनाकार मिश्र बंधु है। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक डॉक्टर उदयनारायण तिवारी हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है, जबकि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सहजान के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। बौद्ध धर्म की सहजान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा को सहजान का प्रवर्तक कहा जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। माधव हम परिणाम निराशा कवि की है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति आदिकालीन कवि विद्याप्ति की है। विद्याप्ति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मबोध किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। तोताए हिंद नाम से चर्चित अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका असली नाम अब्दुल हसन था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। हालाते कन्हैया किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली गांव में 1225 में जन्मे अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। हालाते कन्हैया, खलिक बारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियां एवं मुकरियां तथा गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। आदिकालीन रासो काव्य परंपरा में विसलदेव रासो के रचयिता, नरपति नाल्हा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार, चंद्रवरदाई, परमाल रासो के रचयिता, जगनिक तथा खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा
शब्द का अभिप्राय है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। परमाल रासो या आल्हाखंड की रचना जगनिक ने की है। इसमें आल्हा और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन किया है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। वर्ण रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित एक चंपू काव्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूलिभद्र रास जिन दत्त सूरी की रचना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खनेखन नयन कौन अनुसरी, खनेखन वसन धूलितन भरई। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। प्रस्तुत पंक्तियां कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति आदिकालीन कवि थे। कीर्तिलता कीर्तिप्ता का एवं पदावली विद्यापति की प्रसिद्ध कृतियां हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के ही शिष्य थे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीर दास है। ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य संत कवि हैं रैदास, धर्मदास, नानक, दादूदयाल, सुंदरदास आदि। कबीर ने निर्गुण ब्रह्मा को अपना उपास्य बनाया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अन्य प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, क्योंकि इनके भाषा में खड़ी बोली राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और पूर्वी का मिश्रण है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। जायसी द्वारा रचित पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। जायसी दिल्ली के बादशाह शेरशाह के समकालीन थे। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। सुजान कुमार चित्रावली नामक सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है। आप सभी को क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एवं क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।